चलिए स्टार्ट कर देते हैं भाई। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन की बात करूंगा आप लोगों के सामने प्रॉफिट एंड लॉस में। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हमें दे रखा। क्रय मूल्य को क्या बोलते हो इंग्लिश में सीपी, और विक्रय मूल्य को एसपी। मैं सीपी और एसपी लिखूंगा। तो इसका अनुपात हमें दे रखा 5:6, 5:6। तो लाभ की प्रतिशतता होगी, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात कितना दे रखा, 5:6 है। तो इसका मतलब क्या है, 5:6 का कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 है, और सेलिंग प्राइस कितना, 6 है। तो यानी 5 वाली वस्तु 6 रुपये में बेच रहे हो, तो कितने का लाभ हो रहा है आप ही बताओ। सर 1 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ किस पर होता है, प्रॉफिट 1 आ गया। 5:6 था ना, 5:6, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 5। पोस्ट ये रेशियो किसका था, कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशियो था। तो 5 वाली वस्तु आप लोगों ने 6 रुपये में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये का। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, इसका फार्मूला बच्चा बच्चा जानता है। 1 का प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, यानी 5 पर गुणा में 100। 1/5 कितना होता है, 20%। कितना होता है, 20%। 5 × 5 5 दूनी 10, तो 20% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग, यानी 20 द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 पर आओ। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 650 है और उसको 572 में बेचा जाता है। अंकित मूल्य कितना है, 650 है। अंकित मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 650 है, और उसको बेचा जाता है कितने में, 572 रुपये में उसको सेल किया जाता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, देखो आपसे पूछा, दिया गया बट्टा है, दिया गया बट्टा है, नहीं डिस्काउंट आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डिस्काउंट। तो आप लोग तो जानते ही हो सॉरी 650, ये मैंने एसपी ना करके भाई मार्क प्राइस आता ना, कितना आता है यहाँ पे, ये मार्क प्राइस था ना हमेशा डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। ये मैंने गलत लिख दिया, तो ये मार्क प्राइस है। ये क्या है, मार्क प्राइस है। आप दोबारा एक बार स्टेटमेंट को देखें, ये रहा। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्क प्राइस। 650 वाली वस्तु को 572 में बेच रहा है, 650 वाली वस्तु को 572 रुपये में बेच रहा है। तो बताओ कितने का डिस्काउंट हुआ, बता सकते हो ना आप लोग तो बता दो। 10 में से 2 गया 8, और 14 में से 7 गया 7, 78 रुपये का। कितने का डिस्काउंट हो रहा है, 78 का। हमसे डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है कितने का। तो डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, 78 रुपये का डिस्काउंट हुआ। किस पर होता है हमेशा डिस्काउंट, मार्क प्राइस पर। तो बटे 650 मल्टीप्लाई में 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 10 से 10। तो 13×5 65, 13×6 78, और 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 12% का। कितने का होगा, 12% इज योर राइट आंसर। तो 12% देख लो ऑप्शन पढ़ा, ये ए इज द करेक्ट आंसर, 12% का। आप लोगों को ये तो पता ही है, ये बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट दिया जाता है, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस आता है। मार्क प्राइस के बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। इसको कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं। वो तो ऐसा होता है, कोई मान लो कोई वस्तु आप लोगों की मान लो 600 रुपये की वस्तु, आप लोगों ने 600 रुपये की वस्तु को डिस्काउंट दे करके, मान लो 10% का डिस्काउंट दे करके, जो कि 10% का डिस्काउंट 60 रुपये की होगी, 60 रुपये पड़ेगा। तो कितने बेचोगे, 540 में। आप जब ये आपने बेची है, आप लोगों के लिए तो सेलिंग प्राइस होगी, और किसी ग्राहक ने खरीदी है तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगी। तो इससे कंफ्यूज मत होना, बस ये ध्यान रखो, स्टार्टिंग में मार्क प्राइस और लास्ट में एसपी या सीपी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चले क्वेश्चन नंबर इस पर आओ, लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर करेंगे 44। 10% और 5% के 2 क्रमवार बट्टे के एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। तो एकमात्र बट्टे या 2 बट्टे दे दिए ना, एक 10% का, एक 5% का। तो इसका समान बट्टा पूछ रहा कितना होगा। अच्छा कंसेप्ट है, 2 बट्टे हैं, एक तो 10% का बट्टा है और एक 5% का बट्टा। एक ही बट्टा बताना। तो इसके लिए आप मान लो कोई किसी वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपये था, आपने 10% का बट्टा दिया, तो इसको 10% का बट्टे की फ्रैक्शन बना लो। 10% के बट्टे की फ्रैक्शन होती है 90/100, 10 घटा करके लिखना हमेशा। और 5% की होगी, 100 में से 5 घटाओ, 95/100, आपका आंसर आ जाएगा भाई। सर 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो आपका आया 9 पंजे 45, 4 हासिल। निम्न 81 और 4 85/10, 85/10 कितना हो गया, 85.5, 85.5। तो मार्क प्राइस था 100 वाली वस्तु, 100 रुपये वाली वस्तु, अब आप लोगों ने कितने में सेल कर दी, 85.5 में। 100 में से 85 गया 15, 15 में से 0.5 घटाओगे तो 14.5%। तो 14.5% का 14.5% कितना आंसर आएगा, 14.5% का एक बट्टा मिलेगा। जो पूछ रहा था बताओ समतुल्य बट्टा कितना, 14.5%। ऑप्शन आप देख रहे हो 14.5% आपको नजर आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, 14.5%। सी होगा आपका राइट आंसर, 14.5%। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। जय हिंद, जय भारत।